हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। 11 जेपीएससी मेंस पेपर एनालिसिस करेंगे हम लोग और देखेंगे कि किस प्रकार का सवाल आया, ऑब्जेक्टिव कैसे रहा चारों पेपर का। तो इस पर पूरा डिटेल से बात करेंगे और समझेंगे पैटर्न क्या रहा, कितना फॉलो किया गया प्रीवियस ईयर को। तो सारे हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले फोकस रहेगा हम लोग का ऑब्जेक्टिव पर। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव जो था वो सिंपल था। तो इसमें कोई भी थोड़ा सा अच्छा तैयारी है तो मिनिमम 7-8 तो कम से कम सही कर पाएंगे। 9 तक भी किए लोग सही तो ठीक है। पेपर हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव था, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बात करें तो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ईजी था, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरे और ज्योग्राफी जो था वो सही में टफ था। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ। इसमें 4, 5, 6, 7 इसी के रेंज में सही हुआ। तो सबका अलग अलग रहा, लेकिन ये ज्योग्राफी किन्हीं का तुक्का लग गया तो ज़्यादा सही हो गया। लेकिन ये जो ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव था वो थोड़ा सा टफ था, काफ़ी अच्छा लेवल का था। तो यहाँ पे थोड़ा सा सबका थोड़ा सा कम हुआ होगा। तो मान के चल सकते कि हिस्ट्री का इजी था लेकिन ज्योग्राफी का उसका उल्टा था, तो टफ था ये। तो ये हुआ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद बात करें पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव के बाद, तो पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव इजी ही था, इजी भी कर सकते हैं। और आपका इसी तरह पब्लिक एड का भी 2-4 सवाल टफ थे, 2-3 सवाल ओवरऑल पूरे पेपर में टफ थे। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटी और पब्लिक एड में 15-16 मतलब किया जा सकता था इजीली। 15 इजीली किया जा सकता था। और मैं ये भी बताऊंगा कि इस पेपर में कितना ऑब्जेक्टिव आपने बनाया तो सेफ स्कोर है, मतलब ठीक ठाक स्कोर है। तो उस पर ही बात करेंगे। तो पॉलिटी और ठीक है, इजी था। इकोनॉमिक्स का अगर बात करते हैं सवाल के, तो इकोनॉमिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा टफ था, कह सकते हैं। और ज़्यादा नहीं कुछ था, लेकिन बाकी थोड़ा सा इजी ही रहा। तो ओवरऑल बैलेंस था, कुछ टफ था, कुछ इजी था, कुछ पढ़ा हुआ नहीं था, कुछ वहीं सोचना था, उसके बाद सवाल को लगाना था। बाकी ठीक था, मतलब तो इसमें भी अगर मान सकते हैं कि आपने 15 16 सही किए इकोनॉमिक्स में, 15-16 तो ठीक है। 2-4 गलत तो हो ही जाते हैं। और 20 में 20 किसी को नहीं आता। 2-4 सवाल ऐसे ही जान के सेट किया जाता है वो कि किसी को नहीं पता हो कि निकल लग गया तो ठीक है। लेकिन अगर आप 15-16 इसमें कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ठीक है। अगर 15 कर रहे हैं एवरेज तो ठीक है। साइंस में कुछ शुरुआत के जो सवाल थे ऑब्जेक्टिव वो थोड़े से टफ थे साइंस के आपके। उसके बाद जो थे वो थोड़ा सा इजी थे। शुरुआत में जो जो साइंस बैकग्राउंड में के नहीं होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत तो ज़रूर हुआ शुरुआत के 2-3-4 सवाल में। और उसके बाद जो सवाल अगर देखें तो थोड़ा सा नॉर्मल था, किया जा सकता था, लेकिन ठीक थे। मतलब ऑब्जेक्टिव ओवरऑल ठीक रहा इस बार। कुछ टफ थे, कुछ इजी थे, कुछ मीडियम रेंज के थे। तो ऑब्जेक्टिव ओवरऑल अगर हमसे पूछे तो मेरे अनुसार से अगर कोई 58 से लेकर 60 के रेंज में है तो ऑब्जेक्टिव ओवरऑल आपने एक मतलब बैलेंस बना लिया अपना। इसमें आप इसमें बहुत आगे भी नहीं गए लेकिन ठीक ठाक है, बहुत पीछे भी नहीं रहे। क्योंकि जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट है, उनका इतना सही होगा। इसके प्लस अगर आपके 60+ है तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव में रहिएगा, ठीक है। लेकिन आप 58 से 60 के बीच में तो ठीक है, आपका ये बैलेंस हो गया। मतलब ये आपका ना कम रहा ना ज़्यादा रहा, लेकिन ठीक है, इतना मेरे अनुसार से आपका होना भी चाहिए था, ठीक है। तो ये हुई ऑब्जेक्टिव की बात। अब हम लोग सब्जेक्टिव पर बात करेंगे और देखेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी से कैसा पैटर्न रहा, ठीक है। हिस्ट्री से देखेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी से कि पैटर्न कैसा रहा। तो हिस्ट्री में थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हुआ है जो पढ़ के नहीं गए। सिंधु घाटी की विशेषता लोग पढ़ के जाते हैं जनरली। उत्पत्ति को बहुत लोग परेशान हुए उत्पत्ति के सवाल में। अलाउद्दीन की ये तो थोड़ा सा उम्मीद था कि सवाल पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन की बाजार पॉलिसी, बाजार नीति, रिफॉर्म, है ना। 1857 की क्रांति आपको सिर्फ एक ही एंगल में उत्तर लिखना था, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो जिनको पता होगा वो लिख सकते हैं इसको। और बिरसा को थोड़ा सा घुमाया गया सवाल को। तो ओवरऑल हिस्ट्री का सवाल बैलेंस रहा। तो कुछ सवाल टफ थे, मतलब कि अगर आपको पूरा क्लियर पता है। अब जैसे सवाल है उत्पत्ति, तो उत्पत्ति के बारे में आपके पास सारा जो ओरिजिन का जो थ्योरी है 4-5 जो भी है वो अगर पता होगा तभी आप लिख पाएंगे। जनरलाइज आंसर आप लिख सकते हैं, 1857 लिख सकते हैं, बिरसा बिरसा में लिख सकते थे। बात वही लिखना है, घुमा फिरा के बात वही लिखना होता है, थोड़ा सा आंसर को चेंज करना पड़ता है। तो ओवरऑल ठीक ठाक सवाल था हिस्ट्री का सब्जेक्टिव भी।
अगर ज्योग्राफी का बात करें सब्जेक्टिव, तो इसमें रिपीट तो हर बार आपको बिरसा भी दिख रहा है, बिरसा हर बार आ रहा है। तो इसी तरह इसमें साइक्लोन था, रिपीट आपका सवाल मान सकते हैं, है ना। वेजिटेशन भी सवाल आ चुका है। तो इसमें चारों सवाल में आप सोलर एनर्जी भी चाहे तो लिख सकते थे, अच्छा इसमें था। और जो चक्रवात करके गया उसमें काफ़ी अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। अगर चक्रवात आपने लिखा है और फिगर आपने बनाया, डिफरेंस बताया ठीक ठाक, तो आपका 65% नंबर तो ईजिली आ सकता है इसमें, ठीक है। और जनरलाइज टॉपिक था झारखंड में मृदा मृदा प्रदान, तो क्षेत्रों की पहचान करें, तो चाहे तो आप इसको भी अच्छा से लिख सकते थे मैप बना के। तो ओवरऑल जो पेपर रहा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव, वो ठीक पेपर था। आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से शो करते हैं अपने अपने आंसर को, तो ठीक है। एक्चुअली ये भी होता है कि 8 सवाल था, 8 सवाल में सब ऐसा नहीं होता है कि आप सब सवाल बहुत ही अच्छा लिख दें, ऐसा जनरली नहीं होता है। कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अपवाद का बात नहीं करते। लेकिन जनरली क्या होता है कि 4-5 सवाल आपका बहुत अच्छा लिखा है, 1-2 सवाल एवरेज लिखा है, मतलब ठीक लिखा है, 1-2 सवाल बिलो एवरेज लिखा है, ऐसा होता है पेपर में। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। ऐसा मेंस का मतलब ही यही है कि सब्जेक्टिव है, तो थोड़ा सा ऐसा चलता है। आपने किसी में बहुत अच्छा भी लिखा होगा, किसी में बैलेंस है, तो ये चलता है और इससे सिलेक्शन हो भी जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 100% ऐसा ही लिखना है। अब बात करते हैं हम लोग पॉलिटी में, पॉलिटी का सवाल देखते हैं। पॉलिटी का सवाल भी ऑब्जेक्टिव तो बात कर चुके हैं हम लोग, अब सब्जेक्टिव का बात करते हैं। आप ये केंद्रा संबंध इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बोला भी था, अगर ग्रुप में आप जुड़े होंगे तो ये आ सकता है। अब पंचायती राज तो हर बार की तरह इम्पोर्टेंट था, इस बार भी। जनहित याचिका लिखा जा सकता था, 74वां संविधान संशोधन, अगर पंचायती राज अब 74वां आपने लिखा तो इसको भी लिख सकते थे। प्रधानमंत्री की स्थिति शक्ति भूमिका 3 पार्ट में आपको आंसर लिखना था, उसके आलोचनात्मक परीक्षण भी करना था। तो ये अच्छा सवाल था। अगर थोड़े से बाद आपके पास फैक्ट है, शक्ति के बारे में पता है, उनकी क्या भूमिका कैसे चेंज हो रही है आज के डेट में क्या, तो ये इस सवाल को भी आप लिख सकते थे। और फिर फाइनेंस कमीशन का हो गया, जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट हो गया, जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट, और महिला के विरुद्ध हिंसा, ये भी सवाल आपका बैकलॉग में आ चुका था। तो इसमें आप 4 सवाल कोई भी लिख सकते थे। तो पेपर जो ये था पॉलिटी का ठीक ठाक था, हो सकता है इसमें भी कुछ सवाल एवरेज लिखाया होगा, तो ऐसा चलता है। आपका 100% सब सवाल बहुत बढ़िया नहीं लिखाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। आपने 4 सवाल में 2 बहुत अच्छा लिख लिया, एक बैलेंस लिखा, थोड़ा सा बिलो भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू कॉल 100% आएगा आपका, ठीक है। तो ये हुआ आपका पॉलिटी। इकोनॉमिक्स के सवाल भी अच्छे थे इस बार। और ऑब्जेक्टिव का तो बात कर लिया, हम लोग सब्जेक्टिव का बात करते हैं। तो इसमें जो सवाल थे, एक तो फूड सिक्योरिटी थे, अच्छा सवाल था। फूड सिक्योरिटी में अच्छा कुछ लिखा जा सकता था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था उस पर। डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, और इम्पॉर्टेंट था इस बार कि आ सकता था। राष्ट्रीय आय पर भी सवाल था, आपको देखने को मिला। अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी था। इंक्लूसिव ग्रोथ, ये था, उम्मीद था कि फिर से रिपीट हो सकता है ये सवाल। उसके बाद आपका फूड सिक्योरिटी की बात हो गया। एफडीआई भी अच्छा सवाल था, एफडीआई को भी बहुत लोग लिखे भी है। फिर झारखंड का इंडस्ट्री, ये मैं बोला था कि झारखंड का इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से एक सवाल बनना चाहिए, तो इंडस्ट्रीज से आपको यहाँ पे मिला। और बेरोजगारी, तो ओवरऑल जो 8 सवाल थे, तो 4 सवाल आप कोई भी लिखने लायक था। ऐसा पैटर्न था कि चाहे तो आप लिख सकते थे, ईजिली 4 सवाल लिख सकते थे, तो किया जा सकता था। ओवरऑल इसमें भी आपका, अगर 4 में आपने 2 भी अच्छा लिखा, 2 भी अच्छा लिखा, एक थोड़ा सा एवरेज, एक बिलो लिखे, और आपका जो रीजनल है वो अच्छा गया, ऑब्जेक्टिव ठीक गया, तो ये आपका बैलेंस ही रखिए, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि सच्चाई यही होता है कि सब 4 में 4 अच्छा नहीं लिख पाते। और ऐसा होता है, एग्जाम का ट्रेंड ही है, पैटर्न है कि आप बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं, वहाँ पे नहीं लिख पाते, नहीं उतार पाते। तो ये प्रैक्टिकल बात है, ऐसा ही होता है। तो अगर आप 2 अच्छा लिखे, 3 भी लिख दिए, एक बैलेंस भी लिखे, तो ठीक है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका रिजल्ट 100% आएगा, ठीक है। अच्छा, साइंस में जनरलाइज सवाल था इस बार। जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं थे तो उनको फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि जिस बार हर बार हार्मोन से सवाल आ रहा था, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था लिखने में। लेकिन इस बार जो साउंड था तो इम्पोर्टेंट था। साउंड हो गया आपका, पॉल्यूशन पूछा, और उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन पूछा। तो साइंस के नहीं तो पॉल्यूशन लिख सकते थे इसके जगह पे, है ना। उसके बाद आपका 2 जगह तो ये मेनली ये पूछ लिया आपका, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। 2 जगह लगभग यही पूछा। तो उसके बाद आपको रिपीट किया गया, एग्रो फॉरेस्ट्री रिपीट हुआ, 3 से 4 बार तक आ चुका है ये एग्रो फॉरेस्ट्री।
तो ओवरऑल मतलब जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं थे तो वो इस सवाल को लिखने के लिए थे, इस सिचुएशन में थे कि सवाल लिख सके। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, पूरे पेपर की बात करें, तो पेपर थोड़ा सा साइंस का तो जनरलाइज था, मतलब जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं थे वो भी आराम से लिख सकते थे। और इसमें ऐसा था कि आप बहुत कुछ पढ़ के भी नहीं जाते तो पर भी अगर आपको पुराना नॉलेज है तो पर भी आप लिख सकते थे। इसमें साइंस का ऐसा पैटर्न था इस बार। तो अगर ओवरऑल बात करें पेपर का, तो अगर आप पेपर में टोटल 17 सवाल आते हैं, 17 सवाल में आपने 8-10 भी ठीक से लिखे हैं और 2-4 एवरेज लिखे, 1-2 बिलो एवरेज भी लिखे, और आपका रीजनल ठीक रहा और ऑब्जेक्टिव ठीक रहा, तो मेंस आपका इंटरव्यू कॉल 100% आ जाएगा। तो ओवरऑल ये समझ में आया इस पेपर को लेकर कि पेपर थोड़ा सा ठीक था, और कुछ सवाल अच्छे भी थे, अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल थे। कुछ सवाल बहुत बार रिपीट हुआ, जैसे एनर्जी 2 बार पूछ दिया एक ही पेपर में, बात वही लिखना था घुमा फिरा के। 74 पॉलिटी में 2 बार लिखना था। तो ये थोड़ा सा, जो अगर 74 नहीं जान उनको अच्छा से याद नहीं है तो दोनों बार उनको परेशानी होगा। ये थोड़ा सा अलग था, ये नहीं होना चाहिए, इतना सवाल रिपीट आपके सिलेबस में, इतने सारे टॉपिक है, कोई भी दिया जा सकता है, लेकिन खैर ये अलग बात है। तो ओवरऑल इस पेपर को लेकर मुझे ये समझ में आया कि पेपर ठीक ठाक था और इसको लिखा जा सकता था अपने अपने सोच से। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पढ़ के कुछ गए लेकिन एग्ज़ाम में कुछ और लिखना पड़ता है, तो ऐसा होता है। मेंस का मतलब ही यही हुआ, सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, अगर आपने बैलेंस करके लिख भी दिया है तो हो जाना चाहिए, मेंस में दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही है, और इस पर फिर आगे मेंस के रिजल्ट की बात करेंगे आगे हम लोग अगले वीडियो में, कब तक क्या प्लान है। बस इतना जान लीजिए कि मेंस का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है, इंटरव्यू आपका जल्द शुरू होने वाला है। तो जिनका अच्छा एग्ज़ाम गया तो वो तैयारी कीजिए, बाकी इस चैनल के माध्यम से भी तैयारी करवाया जाएगा आपको फ्री में, इंटर्नशिप में, सब कुछ फ्री में, इंटरव्यू का भी। धन्यवाद।